Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathology. Today we start exercise 1.1. Question number first. Express each number as a product of its prime factor. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं उसके प्राइम फैक्टर करने हैं और उसको क्या करना है, हमें प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है, यानी मल्टीप्लाई के रूप में दिखाना है। बस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखने हैं। पहले हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 140, इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, टू से डिवाइड होता है ये, यस होता है, तो टू से डिवाइड करें 270। फिर टू से डिवाइड होता है 35, और 35 टू से डिवाइड नहीं होता, लेकिन थ्री से भी नहीं होता 35। अब किससे होता है, फाइव से। 5 7 35 7 1, यानी कि जो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे, 2 5 इंटू में 7। अब क्या है, बेस से हमें पावर क्या होती है, ऐड, 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ये क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने शो कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, 156। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हमें दिखाना। आपकी बात क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड होता, 2 7 जा 14, 1 6, 2 8 जा 16, और फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 8, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होता तो किससे होगा, 3 से। 9 प्लस 3 12, 3 से डिवाइड होता है 3 से, यानी कि 3 1 3, 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर, 13 से ही डिवाइड होगा ये, यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ये इसका आंसर। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। 3 8 2 5। 3 8 2 5 के लिए क्या है, देखो लास्ट में 5 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 3 7 जा, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 4 जा 12, 7 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से तो नहीं होगा अभी ये, क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद कौन सा नंबर है, 5 5। देखते हैं 5 से होगा, 5 8 जा 40, 25, 5 हजार 25, 5 से हो गया। अब फिर से 5 से 5 1 जा 5, 3 5 3 7 जा 35, 17, यानी क्या क्या है, 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। 3 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पे। फोर्थ के लिए क्या है, 5 0 0 5। अब लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ये तो, क्योंकि इनका 10 सम बन रहा ना, तो इसलिए 3 से तो होगा नहीं, 5 से होगा। 5 1 जा 5 0 0 1। अब ये किससे होगा, 5 से नहीं हो रहा था, 5 के बाद आता 7। 7 से देखते हैं करके, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 7 3 जा। अब 143 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 9 10 नहीं 11। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 से होता है ये, 11 यस होता है 11 से, क्योंकि जो डिफरेंस होता है 11 के लिए क्या करना होता है, हमें डिफरेंस चेक करते हैं। अगर ओड नंबर का डिफरेंस इवन नंबर के सम के डिफरेंस से माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। 3 प्लस का 1 4 माइनस का 4 जीरो आ रहा है ना, तो 11 से डिवाइड, 11 वन जा 11, 11 3 जा, फिर ये 13 से हो जाएगा, 13 वन जा 13, यानी कि जो 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, ये क्या है, इसकी प्राइम फैक्टरी प्रोडक्ट, ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पे, 7 4 2 9। किसे डिवाइड हो गया, 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं, 13 से चेक करते हैं इसको। 7 4 2 9 को 13 से डिवाइड कर देखते हैं।
कहाँ पे चल रहा है? देख तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, पहले देखते हैं 13 का टेबल। 30, 13 5 जा 65। यहाँ पे क्या आएगा? 902। 13 7 जा 91 2 9 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। 1919। अब किसे डिवाइड करके देखेंगे हम? 13 के बाद क्या आएगा? 17। 17 से डिवाइड कर देखते हैं इसको। 7429 को 17 से डिवाइड करेंगे हम। 13 4 जा सॉरी 17 4 जा 68। क्या आएगा यहाँ पे? 602। 17 3 जा 51। 119। 17 7 जा 119। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि किससे डिवाइड हो गई अब? 13 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा था? सॉरी 17 से। ये किससे डिवाइड होगा अब? 17 से। 17 से डिवाइड करने पर आ रहा है 437। अब ये 17 से डिवाइड नहीं होता, अब 19 से ट्राई करते हैं। 19 2 जा 38। 5 7 19 3 जा 57। 23 एक खुद प्राइम नंबर, यानी कि जो इसकी प्रोडक्ट है 17 इंटू में 19 इंटू में 23। ये हमारा क्या है? आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। हमें इस क्वेश्चन में ये करना है, पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर जो हमने बेसिक के अंदर कवर किया था कि जो दो नंबर का एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, उनकी प्रोडक्ट के करेंगे तो वो जो नंबर की प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी? इक्वल आती है। ये हमें अब की बार वेरीफाई करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में क्या है? 26 एंड 91। 26 और 91 का क्या करना है हमें? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 26 इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 13 13 1। 91 के भी क्या आएंगे? 7 से 13 13 1। यानी कि जो इसके फैक्टर हैं क्या हैं? 26 के 2 13 और 91 का क्या है? 7 इंटू में 13। यानी कि जो एच सी एफ क्या होगा दोनों में जो कॉमन है? 13। और जो एल सी एम होगा वो क्या है? भाई जो कॉमन है वो तो लेना है, जो बचेगा वो भी, लेकिन इसमें 13 इंटू में 7 इंटू में 2। यानी कि जो प्रोडक्ट आई क्या आएगी वो? 13 से 91 91 2 जा 182। अब हमें वेरीफाई भी करना है, यानी कि जो एल सी एम इंटू में एच सी एफ किसके इक्वल आना चाहिए? फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एलसीएम क्या है हमारा? 182 इंटू में एच सी एफ 13 किसके इक्वल आना चाहिए? 26 इंटू में 91। अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? 233 सॉरी 2366। और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2366, ये क्या है? इक्वल आएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या? 510 एंड 92। पहले हम फैक्टर करेंगे 510 के। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 2 जा 4। 1 0 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 हो गया। उसके बाद क्या है? 3 से 3 8 जा 24। 5 फिर 5 से 17 और 17 1। 17 से ऐसे ही 92 के फैक्टर करेंगे हम। क्या क्या आएंगे? 2 2 4 जा 8 6। 2 से 23 23 1 जा 23। यानी कि क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं?
510 के क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 और 92 के क्या है? 2 इंटू में 2 इंटू में 23। जो HCF होता है वो क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में सेम हो, यानी कि 2। अब LCM के लिए क्या करना है? जो HCF है वो तो लेना ही है, उसके बाद जो बच गए हमें वे भी क्या करना है? इंक्लूड करने। 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। इन सब की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है? 23460 के। अब वही हमें वेरिफिकेशन करके दिखानी है, वेरीफाई करना है। LCM इंटू में HCF किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। LCM 23460 इंटू में 2 किसके इक्वल आना चाहिए? 510 इंटू में 92। इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 0 6 2 12 1 2 4 8 9 2 3 6 2 4 2 2 4 4 6 9 2 0। अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 ही आएगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट। फिर क्या करें? 36 के फैक्टर करेंगे हम। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 6 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 8 जा 2 4 पे, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 2 से डिवाइड होता है 3 से होता है 3 7 जा, और फिर उसके बाद क्या? 7 1 जा 7। उसके बाद क्या करेंगे? 54। 2 से 2 2 जा 4 1 4 14, यानी कि 2 7 जा। अब 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, उसके बाद 3 और 7 है। उसके बाद क्या है? 54। फिर 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब जो HCF होगा इनका क्या होगा? वो HCF 2 और क्या कॉमन है? 3, यानी कि 2 इंटू में 3 6 क्या आ गया? HCF। ऐसे ही क्या निकालना है? LCM। 2 का पेयर और 3 का पेयर तो हमने ले लिया जो HCF होता है। उसके बाद जो अलग बच गए वे भी लेने हमें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू में क्या है? नीचे वाले भी 3 इंटू में 3। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आएगा 3024। अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू में HCF, जो कि किसके इक्वल होता है? फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, यानी कि 3024 इंटू में 6 किसके इक्वल आएगा? 336 इंटू में 54। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 प्लस का 2 14, 6 3 जा 18, यानी कि 18114। इन दोनों ही मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 18144। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। क्वेश्चन 3 में अब हमें वही LCM और HCF निकालना है। अब की बार स्पेशल मेंशन किया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21। अगर 12 के फैक्टर करोगे तो आप क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और जो 15 का प्राइम फैक्टर करोगे 3 इंटू में 5, और 21 के क्या होते हैं? 3 इंटू में 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है भाई, ठीक है। अब जो LCM होगा, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या है? इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और कुछ है नहीं। HCF आ गया 3। अब है LCM 3, तो HCF लेना ही है। उसके बाद जो बच गया फर्स्ट वाले में 2 इंटू में 2, इसमें क्या रहता था? 5, इसमें क्या रह गया? 7। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा? LCM 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू में 7 3 21, यानी कि 420 हमारा क्या आ जाएगा? LCM।
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23 एंड 29। इन तीनों क्या करने में प्राइम फैक्टर करने हैं, लेकिन देखोगे तो क्या ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी और ये भी, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकते। 17 क्या आएगा, 1 इंटू में 17। 23 के क्या आएंगे, 1 इंटू में 23। 29 का क्या हो सकता है, 1 इंटू में 29, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो इसके ये हो नहीं सकते ना कुछ भी। तो जो HCF होगा हमारा क्या है, ओनली वन फैक्टर ही कॉमन होता है इसमें। और जो LCM होगा वो क्या है, 1 इंटू में 17 इंटू में 23 इंटू में 29। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11339। एलसीएम हो गया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25, इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 8 के क्या आएंगे, 8 को डिवाइड कर देखोगे 8 से, 2 4 जा 2 2 2 1, यानी कि जो 8 के होंगे क्या आएंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ऐसे ही 9 के करोगे तो 3 इंटू में 3 होता है 9। 3 इंटू में 3। 25 क्या होता है, 5 इंटू में 5। ये प्राइम फैक्टर हो गए इसके। अब इसमें देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जो HCF होगा क्या होगा, वो हमारा 1। और जो LCM होगा वो क्या होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5। अगर इनकी मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल आएगा, 1800। ये हमारा क्या आ जाएगा, LCM। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM of these number। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बोला है जो HCF है इन दोनों नंबर का क्या है, 9 है। दो नंबर दे दिया, हमें क्या निकालना है, LCM। मैंने बेसिक वाली पिछली वीडियो में आपको ये पहले ही बताया था कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा क्या था रूल, जो रूल होता है क्या होता है, LCM इंटू में HCF किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। अब एलसीएम हमें निकालना है, एज इट इज लेते हैं। HCF क्या है, गिवन 9, फर्स्ट नंबर क्या है, कोई भी फर्स्ट और ये सेकंड मान लेते हैं, 306 इंटू में 657। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, यानी कि जो LCM होगा वो हमारा 306 इंटू में 657 डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 27 माइनस क्या, 36 36, 9 4 जा 36, यानी कि जो नंबर आएंगे 34 इंटू में 657, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वो एलसीएम मल्टीप्लाई आएगी 22338, यानी जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या आएगा, 22,338। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 60 power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कोई भी 60 पावर n है, क्या वो एंड होगा, यानी जो फर्स्ट डिजिट होगा हमारा वंस प्लेस पे का 0 पे कहीं आएगा, वो हमें चेक करना है। देखो अगर आपको एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो कोई भी मान लो आपको 10 ले लिया, 10 को 2 से डिवाइड किया 551, कोई एक नंबर ले लेते हैं 100 मान लिया हमने, 250 225 5551, यानी कि जो लास्ट में 0 से एंड हो रहा है उसका क्या आ रहा है, 2 और 5 फैक्टर आने चाहिए ना। लेकिन मैं 6 के फैक्टर करके देखता हूँ, क्या जो 6 के फैक्टर होंगे क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, 2 3 जा 6, यानी कि 5 नहीं है, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो 6 की पावर n है वो कैन एंड्स विद 0 विद 0 if 2 and 5 both are its prime factors। बट लेकिन हमने तो देखा जो 6 से क्या है, 2 और 3 है, लेकिन 5 तो नहीं है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 60 पावर n, या 6 बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 चेक किया ना हमने। देयरफॉर 60 पावर n कैन नॉट एंड विद
जीरो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर जो n है वो कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 3 है। अगर 2 और 5 किसी के भी फैक्टर होंगे तो लास्ट में जीरो आ जाएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 आर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया कि जो ये हमें टर्म दे रखी हैं ये दोनों क्या हैं, कंपोजिट नंबर है, हमें ये शो करना है। देखते हैं फर्स्ट में क्या है, लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाली टर्म उसको क्या मान लेता हूँ एक्स, 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस का 13, यानी जो देखो दोनों में क्या है 13 कॉमन ले सकता हूँ मैं 13, यानी 7 इंटू में 11, ये 13 कॉमन था वहां से चला गया, यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे क्या था 1, यानी जो 13 आएगा 77 प्लस का 1, यानी कि 13 इंटू में 78, 78 के फैक्टर करोगे तो क्या क्या सकते हैं, साइड में कर लेते हैं हम यहाँ पे 78, 2 3 जा 6 9, फिर क्या आएगा 3 13 13 1, यानी कि 2 इंटू में 3 इंटू में 13, और एक 13 यहाँ पे पहले से हमने लिख रखा है। अब ऐसे ही y के लिए देखते हैं, y को क्या मान लेता हूँ मैं, जो सेकंड वाले नंबर हैं 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 प्लस का 5, तो y में क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या 5 दोनों में कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस का 5 ही रहता है। जो y की वैल्यू आएगी क्या आएगी 5 इंटू में इन सब की मल्टीप्लाई, जो कि क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 था क्योंकि 5 तो कॉमन ले लिया, 1008 आ जाएगी प्लस का 1, यानी जो 5 इंटू में 1009। अब आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए, लेकिन इसके तो क्या दो से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 1 तो एक सभी का फैक्टर होता है और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बोथ बोथ नंबर्स x और y, both number x and y have more than two factors, therefore these number are composite numbers. Question 6 complete. Question number 7, there is a circular path around a sports field. किसी एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ क्या एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, इसके चारों तरफ क्या है एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स सोनिया लेती है। विल रवि टेक 12 मिनट्स, जो रवि है फॉर द सेम, इसके लिए क्या है 12 मिनट लेता है चारों तरफ घूमने में। दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट ए सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वे एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे और सेम डायरेक्शन में चले यहां से ऐसे डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे कितने टाइम के बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। जब भी ऐसे बात की जाएंगे कि भाई कोई इतने टाइम में चला इतने टाइम में चला है, सेम टाइम पे पूछा जाए कि दोबारा कब मिलेंगे या कब जो भी होगा, यानी कि जो बैल की बात होगी तो बैल एक सेम टाइम पे अलग अलग बज रही हैं, फिर वे एक साथ कैसे बजेंगी कितने टाइम के बाद। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने फर्स्ट पार्ट में, यानी कि चैप्टर के बेसिक में मैंने बताया था, तो वहां पे हमें निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना है हमें एलसीएम, तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18, यानी जो 12 का एलसीएम है वो निकालेंगे हम,
12 के फैक्टर कर लेते हैं पहले तो 2 6 2 3 3 1। अब 18 के निकालेंगे फैक्टर 2 9 3 3 3 1, यानी जो 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 18 के क्या है 2 इंटू 3 यानी कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हमारा 2 2 2 हो गया 3 हो गया। अब क्या रहेगा एक 2 भी है और एक 3 भी, यानी कि 3 2 3 6 6 इज 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वे क्या करेंगे दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे। सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी